नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोरपिन.इन और मैं हूं हेमंत कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का अंतिम चरण समाप्त हो चुका है और तमाम न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों की ओर से जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, उन नतीजों में महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि वह मार्जिन बहुत कम दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में सरकार बनाने को लेकर कांटे का मुकाबला है। लेकिन जो रुझान है, जो अंतिम चरण के दौरान जो बम्पर वोटिंग हुई है, उसको देखते हुए लग रहा है कि जो एज दिखाया जा रहा है महागठबंधन को, वह और बढ़ेगा। यानी कि जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है, एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं, उन नतीजों को देख करके यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती दिख रही है। नीतीश कुमार जी की विदाई होती दिख रही है। अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक, यानी कि जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, उसमें एबीपी न्यूज और सी वोटर के नतीजे हैं। उसमें साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि महागठबंधन को अधिकतम 128 सीटें, 131 सीटें दिखाई जा रही हैं और उससे 2-4 सीटें कम एनडीए को दिखाई जा रही हैं। तो उसी तरह कुछ अन्य न्यूज चैनलों के जो सर्वे आए हैं, जैसे आज तक का है, उसमें भी 128 सीटें महागठबंधन को दिखाई जा रही हैं। एबीपी न्यूज के बारे में हमने कहा कि उनका जो सर्वे है उसके अनुसार भी महागठबंधन को बढ़त मिलता दिख रहा है। TV9 ने भी महागठबंधन को बढ़त दिया है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा जो है वह 122 होता है, जिसमें तमाम जो सर्वे के रिपोर्ट आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उन नतीजों में महागठबंधन को बढ़त मिलता दिख रहा है और वह बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं है, लेकिन बढ़त महागठबंधन के ही पक्ष में जाता दिख रहा है। तो ये संकेत, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बिहार में बदलाव की बात कही जा रही थी, उस दिशा में ही यह नतीजा जाते हुए दिख रहा है। आपको मैं बता दूं कि TV9 ने एनडीए को 110 से 120 सीटें दी है, महागठबंधन को 115 से 125 और एलजेपी को 3 से 5 सीटें दी गई हैं। अन्य के खाते में 10 से 15 सीटें जाती हुई दिख रही है। आर भारत यानी कि अर्नब का जो टीवी चैनल है, जो इन दिनों चर्चा में है, उसने भी महागठबंधन को बढ़त दिखाया। उसके अनुसार 118 से 138 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलती बताई जा रही है। उसी प्रकार एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे है, उसमें बीजेपी प्लस को 104 से 108 बताया जा रहा है। यहाँ महागठबंधन को बहुमत दिखाया जा रहा है। महागठबंधन के खाते में 108 से 131 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एबीपी न्यूज का मैंने आपको पहले बताया था और उसने एक ब्रेकअप भी दिया है। उसने एनडीए को में जेडीयू को 38 से 46, बीजेपी को 66 से 74 और बीआईपी को 4, हमको 4 सीटें दी है। यूपीए यानी कि महागठबंधन को आरजेडी को 81 से 84 सीटें, कांग्रेस को 21 से 29 और लेफ्ट को 6 से 13 सीटें दी हैं। इसी प्रकार इसने इंडिया न्यूज ने जो दिया है, उसने भी महागठबंधन को बढ़त दिखाया है, एनडीए को महागठबंधन से पीछे दिखाया है। तो कुल मिलाकर एनडीटीवी का अपना कोई सर्वे नहीं होता है। ये इनके पास इनके स्क्रीन पर जो हमें दिख रहा है, उसके मुताबिक टाइम्स नाउ और सी वोटर का बीजेपी को 116
और आरजेडी को 120, एलजेपी को 1 और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही है। रिपब्लिक टीवी को भी इन्होंने उसमें पोल के रूप में इन्होंने एग्जिट पोल को दिखाया है। उसमें 91 से 117 बीजेपी को और आरजेडी को 118 से 138 सीटें, एलजेपी को 5 से 8 और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें बताई गई हैं। तो अब तक का जो रुझान है, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं, उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। ये एग्जिट पोल है, हमको नतीजे के लिए 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए beforeprint.in। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।